इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। लेखक कहता है कि मैं पूरी तरह से उन पर मोहित था, उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत अधिक प्रभावित करता था। उनके कबीरपंथी गीत मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनके मधुर गान जो हमेशा ही मुझे सुनने को मिलते थे, वे सीधे साधे पद हुआ करते थे। वह कबीर पदों के लिए गुनगुनाया करते थे और जब उनके कंठ से, उनके गले से वह बाहर निकलते थे तो वे पद ऐसा लगता था कि मानो सजीव हो गए हों। आषाढ़ की रिमझिम है। रिमझिम का मतलब होता है कि बरसात का होना। इस तरह से आषाढ़ के महीने में बरसात होती है। ऐसे बरसात के महीने में जब बारिश हो रही है, समूचा गांव खेती में उतर पड़ा। बारिश होते ही ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी खेती को करना प्रारंभ कर देते हैं, खेती में फसल उगाना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से लेखक कहता है कि आषाढ़ का महीना आते ही, बारिश शुरू होते ही संपूर्ण गांव के लोग खेती में कार्य करने लगे। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का अर्थ होता है पौध लगना। इस तरह से कहीं पर हल चलाए जा रहे हैं, हलों के खेत जोतते जा रहे हैं और कहीं पर धान की पौध लगाई जा रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और बच्चे धान के खेतों में भरे हुए पानी में उछल कूद करते हुए आनंद के साथ उत्सव सा मना रहे हैं, अर्थात प्रसन्न होकर के उस पानी में उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। औरतें कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है। जब आसमान में बादल घिर आते हैं तो सूर्य उन बादल में छुप जाते हैं। इससे धूप पृथ्वी पर आना बंद हो जाती है। इस तरह से आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ था और धूप पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रही थी। ठंडी पुरवाई चल रही थी। जब बारिश होती है तो हवा भी ठंडी चलने लगती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। ऐसे मौसम में, ऐसे सुहावने मौसम में एक झनकार कानों में सुनाई दी। वह झनकार किसकी है, वह कौन गुनगुना रहा है, यह पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गा रहा था वह वहाँ पर पूरी तरह से विख्यात था। लोग उसके विषय में अच्छी तरह से जानते थे। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। इस तरह से बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान की पौध लगाते हुए इस तरह के गीतों को गुनगुना रहे थे। उनका पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ था। वह पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे। उनके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में लगे हुए थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। बाल गोविंद भगत अपनी उंगलियों से एक एक धान के पौधों को पंक्ति के रूप में खेत में लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा करके कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। इस तरह से उनका कंठ एक एक गीत को ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग की ओर भेज रहा हो। वह गीत स्वर्ग की ओर जा रहे हों और उनके गीतों को सुनकर के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पृथ्वीवासी ही नहीं बल्कि स्वर्गवासी भी प्रसन्न हो रहे हों। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं।
हलवाहा कहते हैं हल चलाने वाले। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत था या जादू था कि लोग मस्ती में कार्यों में लग जाते हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाते थे तो समस्त पृथ्वीवासी, समस्त प्रकृति, समस्त देवता एकाग्र होकर के उनकी बांसुरी को सुनते थे, उनकी बांसुरी की धुन को सुनते थे। उसी तरह से लगता था कि बाल गोविंद भगत के संगीत के लिए सभी बहुत ही ध्यानमग्न होकर के सुन रहे हैं।